हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। मैंने अंडमान के हिस्ट्री के बारे में बहुत से वीडियो अपलोड किया हूं, जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक कुख्यात औपनिवेशिक काल की जेल है। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित जेल ने राजनीतिक कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों और भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले अन्य असंतुष्टों के लिए एक निरोध केंद्र के रूप में कार्य किया। सेल्युलर जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने और देश पर अपनी पकड़ बनाए रखने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। सेल्युलर जेल का इतिहास एक काला और दुखद है, जो इसके कैदियों पर वर्षों की यातना, दुर्व्यवहार और जबरन श्रम के रूप में चिह्नित है। दुनिया की सबसे क्रूर जेलों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद सेल्युलर जेल भी प्रतिरोध और बलिदान का प्रतीक है, क्योंकि इसकी दीवारों के भीतर से ही कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष की साजिश रची और योजना बनाई। सेल्युलर जेल की उत्पत्ति। अंडमान द्वीप समूह में एक उच्च सुरक्षा वाली जेल बनाने का विचार पहली बार 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जब उन्होंने द्वीपों पर भारत के दोषियों और कैदियों को रखने के लिए एक दंड कॉलोनी की स्थापना की थी। द्वीपों को उनकी दूरदर्शिता, कठोर जलवायु और कठिन इलाके के कारण जेल के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता था, जिससे कैदियों का बचना लगभग असंभव हो जाता था। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत में, जब भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था, अंग्रेजों ने अंडमान द्वीप समूह में राजनीतिक कैदियों के लिए एक अलग जेल बनाने का फैसला किया। इस कदम के पीछे का विचार स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को अलग-थलग और बेअसर करना था, जिन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के लिए खतरे के रूप में देखा गया था। सेल्युलर जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1906 में 5 लाख रुपए से अधिक की लागत से पूरा हुआ। जेल को विलियम मॉन्टगोमेरी नाम के एक ब्रिटिश वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने कैदियों की निरंतर निगरानी और निगरानी के लिए एक परिपत्र जेल लेआउट पैनोप्टिकॉन से प्रेरणा ली थी। जेल में 7 पंख थे, जिनमें से प्रत्येक में 3 मंजिलें थीं और एक केंद्रीय टॉवर था जो गार्डों के लिए प्रहरी दुर्ग के रूप में काम करता था। सेल्युलर जेल में जीवन। सेल्युलर जेल में स्थितियां कठोर और क्रूर थीं, जो कैदियों की भावना और इच्छा को तोड़ने के लिए बनाई गई थीं। कोशिकाएं छोटी, तंग और खराब हवादार थीं, जिनमें कोई खिड़की या प्राकृतिक प्रकाश नहीं था। कैदियों को महीनों तक एकांत कारावास में रखा गया, जिसमें बाहरी दुनिया के साथ कोई मानवीय संपर्क या संचार नहीं था। उन्हें भोजन का अल्प राशन दिया जाता था और उनकी पानी की आपूर्ति सीमित थी। कैदियों को दी जाने वाली सजा गंभीर और अक्सर क्रूर थी। सजा का सबसे आम रूप पाइलिंग या काला पानी था, अंडमान द्वीप समूह के आसपास के काले पानी का एक संदर्भ। इस सजा में कैदी को एक ऊंचे खंभे पर चढ़कर समुद्र में कूदने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे अक्सर चोटें और मौत हो जाती थी। सजा के अन्य रूपों में कोड़े मारना, पीटना और अंधेरी कोठरियों में कैद करना शामिल था। आदेश और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक किसी भी साधन का उपयोग करने के लिए गार्डों को स्वतंत्र लगाम दी गई थी, और उनमें से कई अपनी क्रूरता और परपीड़न के लिए कुख्यात थे। सेल्युलर जेल के कैदी। सेल्युलर जेल के कैदी मुख्य रूप से राजनीतिक कैदी, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी थे, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जेल के कुछ सबसे प्रसिद्ध कैदियों में विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह शामिल हैं। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी सावरकर को 1910 में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें सेल्युलर जेल भेज दिया गया,
जहां उन्होंने 10 साल एकांत कारावास में बिताए। कठोर परिस्थितियों के बावजूद सावरकर ब्रिटिश शासन का विरोध करना जारी रखा और भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता पर विस्तार से लिखा। अंततः 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन 1947 में भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने तक ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निगरानी में रखा गया। सेल्युलर जेल के एक अन्य प्रसिद्ध कैदी बटुकेश्वर दत्त एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1929 के प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र मामले में भाग लिया था। भगत सिंह के साथ उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और सेल्युलर जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1945 में रिहा होने से पहले दत्त ने 14 साल जेल में बिताए, एकांतवास और क्रूर सजा के वर्षों को सहन किया। भगत सिंह, जिन्हें व्यापक रूप से भारत के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है, को भी 1929 में सेल्युलर जेल भेजा गया था। जेल में रहते हुए उन्होंने समाजवाद, क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता पर विस्तार से लिखा। उन्हें 1931 में अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। सेल्युलर जेल की विरासत। आज सेल्युलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का प्रतीक है। जेल को एक संग्रहालय और उन हजारों कैदियों के लिए एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है, जो इसकी दीवारों के भीतर पीड़ित हुए और मारे गए। आगंतुक जेल की विभिन्न कोठरियों और पंखों का दौरा कर सकते हैं और कैदियों के जीवन और संघर्ष के बारे में जान सकते हैं। सेल्युलर जेल उपनिवेशवाद की क्रूरताओं और भारत की आजादी के लिए लड़ने वालों के बलिदान की याद दिलाती है। यह मानवीय भावना के लचीलेपन और साहस का एक वसीयतनामा है और भारत और दुनिया भर में न्याय और समानता के लिए चल रहे संघर्ष की याद दिलाता है।